बात आई कब्ज की। अरे कब्ज तो एक दिन में ठीक, चबा चबा करके खा, सेव खा, पपीता खा, बगुगोश खा, अमरूद खा, साग सब्जियां खा, चबा चबा के खाने में कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग 10-15 मिनट में कार्यक्रम पूरा। कुछ तो 5 ही मिनट में ऐसे खाते हैं घर का माल भी जैसे चोरी का माल खा रहे हो, पसीने आ जाते खाते खाते। हाथ पर एक बहुत बड़ा आदमी, करोड़ों रुपए का मालिक, बोले जी मैं खाने को भी कम समझता हूं, जितना जल्दी निपट जाए उतना ठीक। हर आदमी ने दिमाग में ऐसे गलत प्रोग्रामिंग कर रखी है, हर चीज की गलत प्रोग्रामिंग। 99% चीजों में, आहार के संदर्भ में, विचार के संदर्भ में, वाणी व्यवहार के संदर्भ में, आचरण के संदर्भ में, संबंधों के संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में गलत दिमाग की गलत प्रोग्रामिंग कर रखी है। कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं, मात्र हमारे देखो मैं 10-15 बड़ी बीमारियां जिन पूरी दुनिया जिसमें मरी जा रही है, लूटी जा रही है, जीवन को खराब कर रहे हैं, परिवार को तबाह कर रहे हैं, भगवान की दी हुई सौगात का अनादर तिरस्कार कर रहे हैं। कब्ज की कोई बीमारी है? लेकिन 50% प्लस लोगों को कब्ज है। बाकी को क्या है? गैस, कब्ज, एसिडिटी है। बाकी को क्या है? कोलाइटिस है। कब्ज तो त्रिफला से, कायाकल्प, सर्वकल्प से, अभयारिष्ट से और खानपान से ठीक हो जाएगी। एक, खानपान ठीक करना, दूसरा थोड़ी सी औषध कर लो, तीसरा योगाभ्यास कर। अरे आते ठीक नहीं, कब्ज कैसे रहेगा? योग व्रती बन जाए। जो योग व्रती बनेंगे, सुबह सुबह, भोर में, प्रभात में, ब्रह्म वेला में उठ करके योग करेंगे, दिन भर कर्म योग करेंगे। आने वाले 5, 10, 20, 25 सालों तक ये 5 काम करते रहे ना सारे देशवासी। सुबह उठ करके योग करें, दिन भर 18 घंटे कर्म योग किए जाए। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ कुरु कर्माणि, संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धियुक्तो जहातिह, योगयुक्तो आत्मयुक्तो जहातिह, उभे सुकृत दुष्कृते। तस्मात् योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम्। युक्ताहार विहारस्य, युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। चलो सब थोड़ी देर अनुलोम विलोम करो। 100% फोकस इसी बात के ऊपर कि सुबह सुबह सबको योग करना है, दिन भर 8 से 18 घंटा। कुछ लोग हर बात में बहाना ढूंढते रहते हैं, मुझसे ना होगा। तो ऐसे जो थोड़े कम पुरुषार्थी हैं वो 8 घंटे, थोड़े मध्यम पुरुषार्थी हैं वो 12 घंटे, और जिन्होंने हमारी तरह से पुरुषार्थी को अपना स्वभाव बना लिया है, पुरुषार्थी को अपनी पूजा बना लिया है, वे 18 घंटा ऐसे पुरुषार्थ करना। और पुरुषार्थ करेंगे तो अर्थ आएगा, पुरुषार्थ करेंगे तो क्या आएगा? अर्थ आएगा। अर्थ आएगा तो भारत की करेंसी, भारत की इकोनॉमी इतनी मजबूत होगी कि हम अमेरिका, यूरोप, सारी दुनिया के सो कोल्ड जो ताकतवर देश है उनके मुकाबले भारत माता को अधिक शक्तिशाली, परम वैभवशाली बना पाए। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू होगी, हमारे नागरिकों की वैल्यू होगी, सिटीजन्स की, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी मूल्यों, आदर्शों, परंपराओं की, हमारी सच्चरित्रता, पवित्रता की, हमारी शील स्वभाव की महिमा बढ़ेगी। पेटागन से भी
बड़ी हमारी सुरक्षा व्यवस्था होगी, WHO से भी बड़ी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था होगी। मैंने कई बार कहा था आंदोलनों के दिनों में, हम तय करेंगे वर्ल्ड बैंक में, IMF में, WTO में, UNO में क्या होगा। ऐसा देश हम बना सकते हैं। सब स्वस्थ होंगे, सबको समान शिक्षा चिकित्सा मिलेगी। अर्थात ये जो ऊंच नीच भेदभाव, आपस में मन मुटाव, एक दूसरे के प्रति घृणा नफरत, वेद ने समानता के गीत गाए हैं। संगच्छध्वम सम्मदध्वम सम्मोमनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। एक आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का सर्वत्र दर्शन। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानत तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम् अनुपश्यत। सब में एकता होगी, एक स्वस्थ, समर्थ, संगठित, विकसित, परम वैभवशाली, परम शक्तिशाली, महान भारत के नागरिक, ऐसा देश बनाना है। किससे बनेगा? योग से बनेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। नान्यः पंथा विद्यते अनाया। और फिर हर क्षेत्र में नए नए काम, कृषि में, उद्योग में, शिक्षा में, चिकित्सा में, सामाजिक व्यवस्था में, वैयक्तिक, पारिवारिक और वैश्विक जीवन में नए नए साम्राज्य खड़े होंगे हमारे पुरुषार्थ के द्वारा, हमारे तप के द्वारा। चलो तो अपना अपना अभ्यास पूरा करना और सब योग व्रती बने, स्वदेशी व्रती बने। फिर देखो कैसे जीवन जगत में एक दिव्य परिवर्तन घटित होता है।